नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका परेश पारधी चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं महामाया देवी की अद्भुत और रहस्यमयी कथा, जिसे सुनकर आपका मन भक्ति और शक्ति से भर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, ब्रह्मांड सृष्टि की रचना, पालन और संहार तीनों में गुप्त रूप से अपनी भूमिका निभाई है। वही शक्ति जिसे योगी और ऋषि महामाया कहकर पुकारते हैं। लेकिन आखिर यह महामाया है कौन? क्या यह देवी दुर्गा का रूप है? क्या यह आदि शक्ति की लीला है, या फिर यह वह रहस्य है जो पूरे ब्रह्मांड को भ्रम में डालकर भी उसे चलाता है? हिंदू शास्त्रों में महामाया को ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा, आद्या शक्ति और माया की स्वामिनी कहा गया है। वह शक्ति जो समय, स्थान और कर्म के जाल को बुनती है, जिसने देवताओं को भी असुरों पर विजय दिलाने के लिए अपनी शक्ति का संचार किया। परंतु महामाया का असली स्वरूप अभी भी रहस्यों में छिपा है। तो क्या आप तैयार हैं उस रहस्यमयी देवी की गाथा सुनने के लिए, जो सबकी आंखों के सामने होकर भी अदृश्य है, जो जन्म देती है, पोषण करती है और अंत में सबको अपने में समेट लेती है? आइए जानते हैं महामाया कौन है और उनकी वह अद्भुत शक्ति जो आज भी पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही है। महामाया का शाब्दिक अर्थ है महान भ्रम या महान माया, जो सांसारिक भ्रम या भौतिक संसार के निर्माण के सर्वोच्च निर्माता को दर्शाता है। महामाया को पुराणों में दिव्यता के सर्वोच्च स्त्री रूप के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप के कारण विख्यात हैं। यह परम पूज्य देवी अपनी अद्वितीय शक्ति और अज्ञेय स्वरूप के लिए पूजनीय है, जो नश्वर और देवताओं दोनों को प्रभावित करती हैं। वे ब्रह्मांड में सृजन, पालन और माया का प्रतीक, केंद्रीय दिव्य स्त्री स्वरूप हैं। महामाया को परम शक्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, गुणों और अभाव दोनों का प्रतिनिधित्व करने वाली गहन भक्ति और आराधना की पात्र माना जाता है। ऋग्वेद के अनुसार जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, तब केवल एक तत्व था। उस अनंत अज्ञात तत्व को ही कहा गया है महामाया। इसी महामाया से उत्पन्न हुआ एक बीज हिरण्यगर्भ, जिसे वैदिक ब्रह्मांड का पहला जीवित बिंदु माना गया। यह अंडा कोई शिशु नहीं था, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा थी जिसमें सारी सृष्टि की संभावनाएं समाहित थीं। काल, वर्तमान और भविष्य। हिरण्यगर्भ से ही विष्णु के प्रकट होने की मान्यता है, जिनकी नाभि से ब्रह्मा का जन्म होता है। विष्णु स्वयं इस हिरण्यगर्भ के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं और ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता के रूप में। लेकिन यह सब होने से पहले देवी महामाया ही थी, जिन्होंने इस लीला को रचने की इच्छा की। वेद कहते हैं, बिना देवी की माया के भगवान भी निष्क्रिय हैं। यह महामाया ना तो कोई रूप है, ना ज्ञान है, ना ही कर्म, बल्कि सब कुछ होने से पहले का एक अनुभव है जो छिपी हुई है, परंतु सब कुछ उसी से प्रकट होता है। कहा जाता है कि शिव और शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप से भी पहले एक बिंदु था, एक ऐसी एकता जिसमें पुरुष और प्रकृति अभेद थे। इस बिंदु में ना कोई रूप था, ना कोई गुण, केवल शुद्ध तत्व था, और उस प्रकृति का प्राचीनतम रूप थी महामाया। अद्वैत वेदांत के अनुसार यही बिंदु ब्रह्म का प्रारंभिक संकल्प है। इसी संकल्प से माया उत्पन्न होती है। यह माया कोई सामान्य ऊर्जा नहीं, बल्कि अनंत इच्छा का संचय है, जिससे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का जन्म होता है। इसी माया से ही शिव और शक्ति के रूप प्रकट होते हैं, यानी जो अर्धनारीश्वर रूप हम देखते हैं, उससे भी पहले थी महामाया। उनकी शक्ति अजेय और विस्मयकारी है और उन्हें स्वयं विष्णु की शक्ति माना जाता है। वह सर्वोच्च सत्ता है जो ब्रह्मांड के सभी प्राणियों के कमल जैसे हृदय में निवास करती हैं, और वह विविध रूपों से संपन्न है। उनका नाम प्राण या जीवन है। वह सभी मंत्रों की जननी है और ब्रह्मांड की शाश्वत माता है। हिंदू धर्म में महामाया को अक्सर दिव्य स्त्रीत्व से जोड़ा जाता है और उन्हें देवी दुर्गा या पार्वती का एक रूप माना जाता है। वे ब्रह्मांडीय भ्रम माया का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो व्यक्ति को परम सत्य से विचलित कर सकती है। सांसारिक भ्रमों से पार पाने और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कभी कभी आध्यात्मिक साधनाओं में महामाया का आह्वान किया जाता है। एक निर्गुण अरूप
सर्वव्यापक तत्व जिसे समझा नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। श्री हरि नारायण, जो सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी लीला भी महामाया के बिना पूर्ण नहीं होती। एक प्रसिद्ध कथा है जिसे देवी महात्म्य और मार्कंडेय पुराण में बताया गया है। जब विष्णु योग निद्रा में सो रहे होते हैं और मधुकेटप का प्रकोप बढ़ता है, तब ब्रह्मा प्रकट होते हैं और देवी महामाया से प्रार्थना करते हैं, हे देवी, आप विष्णु के चित्त में महान निद्रा के रूप में विराजमान हैं। कृपया उनके मन से अपना आवरण हटाइए। यह महानिद्रा कोई साधारण नींद नहीं है। यह एक ऐसी ब्रह्मांडीय माया है जो ब्रह्म को सक्रिय होने से रोकती है। जब तक यह शक्ति विष्णु के चित्त पर छाई रहती है, तब तक उनकी ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और संकल्प शक्ति सभी अवरुद्ध रहती हैं। और जैसे ही देवी अपना रूप हटाती हैं, विष्णु जाग जाते हैं और कर्म में प्रवृत्त होते हैं। जब विष्णु ने मधु और कैटब को मारने का संकल्प किया, तो वे माया में उलझ गए। उनका मन स्थिर नहीं हो पा रहा था। मधु और कैटब नामक दो राक्षस समुद्र के जल से उत्पन्न हुए थे। उनकी उत्पत्ति विष्णु के कान से टपके हुए कचरे से हुई थी, लेकिन वह कचरा भी किसी सामान्य तत्व से नहीं, बल्कि माया से जन्मा था। तब विष्णु ने देवी महामाया की स्तुति की। उन्होंने कहा, हे देवी, आपके बिना यह जगत भी ब्रह्म में है और मैं भी, कृपा करके मुझे इस माया से मुक्ति दीजिए। महामाया ने तब विष्णु के चित्त से मोह हटा दिया और तभी विष्णु ने मधु कैटब का वध किया। इस प्रकार विष्णु, जो स्वयं नारायण हैं, वह भी जब तक महामाया की कृपा नहीं होती, तब तक अपना कर्म नहीं कर पाते। महामाया का सबसे अद्भुत पहलू है कि उनका कोई रूप नहीं, फिर भी सभी रूपों का मूल वही है। यह उसी तरह है जैसे बीज में पूरा पेड़ छुपा होता है, लेकिन बीज स्वयं पेड़ नहीं होता, या जैसे ओमकार में सभी ध्वनियों का आधार होता है, लेकिन वह कोई एक विशिष्ट शब्द नहीं होता। देवी का यही रहस्य है। जो दिखता नहीं वही सब कुछ बन जाता है। जो अनिर्वचनीय है वही संपूर्ण सृष्टि का आधार है। क्या आप जानते हैं कि रतनपुर में स्थित महामाया देवी का एक प्रसिद्ध मंदिर है? यह मंदिर छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पास रतनपुर नामक स्थान पर स्थित है। इसका निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा रत्नदेव ने कराया था, जो कलचुरी वंश के एक शक्तिशाली शासक थे। लोक मान्यता के अनुसार यह स्थान एक तांत्रिक साधना केंद्र भी है, जहां यंत्र मंत्र और साधनाओं का गहन प्रयोग होता था। लोक कथाओं के अनुसार मां सती का दाहिना हाथ यहीं रत्नपुर में गिरा था। इसी कारण यह स्थान भी एक शक्तिपीठ माना जाता है, जिसे कभी कभी कुम्हारी शक्तिपीठ भी कहा जाता है। यहां भगवान शिव ने स्वयं अपने आप को स्थापित किया था। नवरात्रि के दौरान यह मंदिर विशेष रूप से सजाया जाता है। हजारों भक्त ज्योति प्रदीप जलाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए मां का दर्शन करते हैं। कहा जाता है कि कुमारी कन्याएं यहां मां के दर्शन से विशेष सौभाग्य प्राप्त करती हैं। मां महामाया यहां आद्य शक्ति के रूप में पूजी जाती हैं, जो इच्छा क्रिया और ज्ञान शक्ति का एक रूप है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे ही हिंदू धर्म की रोचक जानकारी लाता रहते हैं।